प्यारे नाजरीन, आज के दौर में अक्सर वालिदैन एक ही सवाल करते नजर आते हैं, मेरा बच्चा बात क्यों नहीं मानता? हम उसे जिद से कैसे निकालें? उसूल सीखते हैं जो जिद्दी बच्चों को संभालने में आपकी पूरी जिंदगी आसान बना देंगे। उसूल नंबर 1, बच्चे की बात पूरी सुने। ये जिद को आधा खत्म कर देता है। जब वालिदैन फौरन रोक देते हैं, टोक देते हैं या अपनी बात मसलत करते हैं, बच्चा जिद में चला जाता है। लेकिन जब आप 2 मिनट उसकी बात पर तवज्जो देते हैं, वो फौरन नरम पड़ जाता है। उसूल नंबर 2, गुस्से में बच्चे को नहीं, सूरत-ए-हाल को हैंडल करें। जब बच्चा चीख रहा हो और वालिदैन भी चीखने लगे तो घर जंग का मैदान बन जाता है। लेकिन जो वालिदैन उस वक्त खामोश, नरम और मजबूत रहते हैं, वो बच्चे की जिद को जड़ से खत्म कर देते हैं। उसूल नंबर 3, हुक्म मत दें, ऑप्शन दें, कंट्रोल दें। जिद्दी बच्चे वो होते हैं जो अपने फैसले मनवाना चाहते हैं। आप अगर उन्हें एक हुक्म देंगे तो वो जिद करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें 2 नरम ऑप्शन देंगे तो वो फौरन मान जाएंगे। मिसाल, बेटा अभी बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन 10 मिनट बाद जा सकते हैं। उसूल नंबर 4, जिद का जवाब जिद से नहीं, हिकमत से दें। याद रखें, 2 जिदें कभी भी घर में अमन नहीं ला सकती। एक तरफ बच्चा जिद करे, दूसरी तरफ माँ या बाप जिद करे, नतीजा सिर्फ नुकसान। लेकिन हिकमत, खामोशी और नरमी हमेशा जीतती है। उसूल नंबर 5, बच्चे की तारीफ उसकी तरबियत बदल देती है। जो बच्चे बार बार डांट का शिकार होते हैं, वो ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों की तारीफ की जाए, वो बात को फौरन कबूल कर लेते हैं। बच्चे के अंदर अच्छापन उभारे, वो बिगड़ता नहीं, बनता है। उसूल नंबर 6, बच्चों की जिद अक्सर तवज्जो मांगती है, चीजें नहीं। अक्सर बच्चे चीजों के लिए जिद नहीं करते, वो माँ बाप की तवज्जो के लिए जिद करते हैं। सिर्फ 15-20 मिनट रोज उनके साथ बैठकर बात करें, उनकी जिद आधी रह जाएगी। उसूल नंबर 7, बच्चे के सामने अपनी स्क्रीन टाइम कम करें। अगर वालिदैन खुद फोन में गुम हो तो बच्चे जिद से आपको अपनी तरफ खींचते हैं। जब बच्चा देखता है कि मेरे वालिदैन भी मेरे लिए वक्त निकाल रहे हैं, वो जिद करने की जरूरत महसूस ही नहीं करता। उसूल नंबर 8, बच्चे को छोटी जिम्मेदारियां दें, वो जिद छोड़कर पुख्ता बनेगा। जिद्दी बच्चा ये सोचता है, मुझे कोई संजीदा नहीं लेता। जब आप उसे जिम्मेदारी देंगे, जैसे पानी रख दो, दरवाजा बंद कर दो, चीजें तरतीब दे दो, तो वो नरम और ताउन करने वाला बन जाता है। उसूल नंबर 9, मार पीट तरबियत नहीं, सिर्फ खौफ पैदा करती है। मार पीट से बच्चा कुछ देर रुक जाता है, लेकिन दिल में जिद, गुस्सा और डर भर जाता है। इस्लाम में भी बच्चों पर जुल्म की इजाजत नहीं। मोहब्बत से किया गया समझाना 1000 गुना बेहतर है। उसूल नंबर 10, मुस्तकिल मिजाजी। ये वालिदैन की सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर कभी मना किया, कभी हाँ कर दी, बच्चा खुद उलझ जाता है और जिद बढ़ जाती है। कानून एक रखें और लगातार रखें। बच्चा समझ जाता है कि ये उसूल बदलने वाला नहीं। उसूल नंबर 11, बच्चे को जज्बात सिखाएं, वो जिद से निकल आएगा। उसे बताएं, बेटा अभी तुम नाराज हो, ठीक है, हम 2 मिनट बैठकर बात करते हैं। जब बच्चा अपने एहसासात पहचानना सीख जाए, वो गुस्सा और जिद पर काबू पाना भी सीख जाएगा। उसूल नंबर 12, दुआ, सब्र और वालिदैन की नियत। तरबियत की बुनियाद यही है। हर बच्चा अल्लाह की अमानत है। तरबियत में मुश्किल आएगी, जिद भी आएगी, थकन भी आएगी, लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दिल साफ रखें, नियत अच्छी रखें, तरबियत आसान हो जाती है। उसूल नंबर 13, बच्चे को इंतिखाब का हक दें, वो जिद छोड़ देगा। जब बच्चा सिर्फ ये महसूस करे कि मेरा कोई इख्तियार नहीं, वो जिद करता है। लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे फैसलों का मालिक बनाते हैं, जैसे कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सी किताब पहले पढ़नी है, तो वो ताउन करने लगता है और जिद कम हो जाती है। उसूल नंबर 14, बच्चे के सामने अपना लहजा नरम करें। लहजा तरबियत बनाता है, लफ्ज नहीं। लहजा बच्चे के दिल पर असर डालता है। सख्त लहजे से नरम बच्चा भी जिद्दी बन जाता है, लेकिन प्यार भरा लहजा खुले दरवाजे की तरह होता है।
हर बात अंदर उतर जाती है। उसूल नंबर 15, बच्चे की गलतियों को मौका तरबियत समझे, सजा का मौका नहीं। गलती होना फितरी है। अगर हर गलती पर डांट मिले तो वो जिद के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर वालिदैन कहें, बेटा गलती सबसे होती है, आओ हम इसे सही करना सीखते हैं, तो बच्चा जिद छोड़कर सीखने वाला बन जाता है। उसूल नंबर 16, बच्चे को मेहरबानी और तहम्मुल सिखाएं, वो खुद भी नरम होगा। बच्चे वही बनते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं। अगर घर में सब्र, नरमी, मेहरबानी और बर्दाश्त हो, बच्चा खुद बखुद उसी जैसा किरदार बनता है। उसूल नंबर 17, बच्चे को हुदूद समझाए, न बहुत आज़ादी न बहुत पाबंदी। जो वालिदैन हर बात पर रोक टोक करे, बच्चा बेजार होकर जिद्दी बनता है। और जो वालिदैन हर चीज की इजाजत दे दे, बच्चा बेहद काबू हो जाता है। सही तरीका है मोहब्बत के साथ वाज़े हुदूद। उसूल नंबर 18, बच्चे की उम्र के मुताबिक उससे तवक्को रखें। 4 साल के बच्चे से 6 साल वाले सुलूक की तवक्को नहीं। जब आप उससे उसकी उम्र से ज्यादा तवक्को रखते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन से जिद करने लगता है। उम्र के मुताबिक तवक्को रखें, सुकून खुद बखुद आएगा। उसूल नंबर 19, बच्चे के साथ मुस्तकिल गुफ्तगू रखें, खामोशी फासले बनाती है। वालिदैन रोजाना बच्चे से 10-15 मिनट दिल से बात करें। बेटा आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो, आज क्या सीखा? ये गुफ्तगू बच्चे के दिल से जिद निकाल कर एतिमाद भर देती है। उसूल नंबर 20, बच्चे के लिए दुआ वालिदैन का सबसे ताकतवर हथियार है। जब तरबियत मुश्किल लगे, बच्चा न माने, जिद करे, तो दिल से दुआ करे, या अल्लाह मेरे बच्चे के दिल को नरम कर दे, उसे फरमान बना दे, उसे सच्चाई और अखलाक की राह पर चला दे। दुआ वो चीज है जो इंसान नहीं बदल सकता, अल्लाह बदल देता है। गाइड करे, डांटे नहीं। जब बच्चा रो रहा हो, चीजें फेंक रहा हो या गुस्सा कर रहा हो, वो उस वक्त कंट्रोल में नहीं होता। अगर आप उस लम्हे उसे सिखाए कि बेटा हम मुश्किल वक्त में चीखते नहीं, गहरे सांस लेते हैं, तो उम्र भर के लिए उसकी शख्सियत सुधर जाती है। उसूल नंबर 22, बच्चे के अच्छे रवैये को फौरन नोट करें और सराहें। माँ बाप सिर्फ गलती पर आवाज उठाते हैं, लेकिन अच्छे काम को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखें, जिस बात की तारीफ की जाए, बच्चा उसे दोहराता है। अच्छे रवैये की तारीफ जिद का बेहतरीन इलाज है। उसूल नंबर 23, बच्चे को वक्त देना जिद खत्म करने का सबसे मजबूत जरिया है। ये उसूल हमेशा याद रखें। कम तवज्जो ज्यादा जिद, और ज्यादा तवज्जो कम जिद। बच्चा जितना अपने वालिदैन से इमोशनली जुड़ता है, उतनी जिद कम होती जाती है। उसूल नंबर 24, बच्चे के सामने अपनी थकन और गुस्सा उस पर मत निकालें। वालिदैन भी इंसान हैं, थक जाते हैं, लेकिन बच्चे को कभी अपनी थकन का शिकार न बनाएं। जब आप अपना गुस्सा उस पर निकालेंगे, वो बदले में जिद निकालेगा। घर में अमन रखने के लिए ये बहुत अहम उसूल है। उसूल नंबर 25, बच्चे को ये एहसास दे कि उसकी राय की कदर है। जब बच्चा महसूस करे कि मेरी अम्मी अब्बू मेरी बात सुनते हैं, मेरी राय अहम है, तो वो खुद ही ताउन करने लगता है। ये एहसास जिद को जड़ से खत्म करता है। उसूल नंबर 26, जिद्दी बच्चे के लिए प्रेडिक्टेबल रूटीन बहुत जरूरी है। रूटीन बच्चे को सिक्योरिटी देती है। जब खाना, सोना, खेलना, पढ़ना एक टाइम पर हो, तो बच्चे का मिजाज मुस्तहकम हो जाता है, ताबेदारी बढ़ती है, जिद कम होती है। उसूल नंबर 27, बच्चे को समाज से ज्यादा अमल दिखाए, वो देखकर सीखता है। जो माँ बाप खुद चीखते हैं, वो बच्चों से खामोशी की उम्मीद नहीं रख सकते। जो खुद जिद करते हैं, वो बच्चे से नरम मिजाजी की उम्मीद नहीं रख सकते। बच्चा सुनता कम है, देखकर ज्यादा सीखता है। उसूल नंबर 28, बच्चे की एनर्जी को पॉजिटिव समेत में इस्तेमाल करवाए। जिद्दी बच्चे आमतौर पर बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अगर एनर्जी को सही रास्ता न मिले तो वो जिद, रोना, चीखना और गुस्से में बदल जाती है। खेल, बाइक, आर्ट, सरगर्मियां, ये सब जिद को कम करती है। उसूल नंबर 29, बच्चे को मोहब्बत भरा लम्स दे, ये दिल नरम करता है। तहकीक कहती है कि माँ
या बाप का हल्का सा हाथ बच्चे के सर पर रखना उसे फौरन सुकून कर देता है। मोहब्बत भरा लम्स जिद्दी बच्चे की अंदरूनी आग को ठंडा करता है। उसूल नंबर 30, तरबियत में जल्दबाजी नहीं, रफ्ता रफ्ता बच्चा शख्सियत पकड़ता है। बच्चे को एक दिन में न बदले, न ये उम्मीद रखें कि वो फौरन फर्मा बरदार हो जाएगा। तरबियत एक सफर है, हर दिन की थोड़ी थोड़ी मेहनत आखिर में बड़ा नतीजा देती है। वालिदैन जितना सब्र करेंगे बच्चा उतना बेहतरीन बनेगा। उसूल नंबर 31, बच्चे को अपनी रफ्तार से सीखने दे। बच्चा हर काम में जल्दी नहीं कर सकता, उसे अपनी रफ्तार से सीखने दे। जब आप उसकी रफ्तार कबूल कर लेते हैं वो खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाता है। उसूल नंबर 32, बच्चे के सामने ऊंची आवाज कम से कम रखें। चीखने से जिद बढ़ती है, खत्म नहीं होती। ऊंची आवाज बच्चे के दिमाग को डराती है और उसे और जिद्दी बना देती है। नरमी हमेशा सबसे ताकतवर तरबियत है। उसूल नंबर 33, बच्चे को अपनी गलती खुद समझने दे, हर गलती पर फौरन सजा न दे। बच्चे को महसूस होने दे कि उसने कहाँ गलती की है। जो गलती खुद समझकर सुधारी जाए वो कभी दोबारा नहीं होती। उसूल नंबर 34, बच्चे को रोज 5 मिनट प्यार भरी तवज्जो दे। पूरा दिन न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 मिनट पूरी तवज्जो से बात जरूर करें। ये 5 मिनट जिद का 50% खत्म कर देते हैं। उसूल नंबर 35, बच्चे को उसके यूनिक होने का एहसास दिलाए। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अपनी ताकत होती है। जब उसे महसूस हो कि मैं खास हूं तो वो जिद छोड़कर खुद बेहतर बनने लगता है। उसूल नंबर 36, बच्चे को एहसास दे कि गलती करने पर भी वो महफूज है। मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़, ये दोनों चीजें बच्चे की जिद पिघला देती है। जो बच्चा अपने आप को महफूज समझता है वो ज्यादा जिद नहीं करता बल्कि नरमी अपनाता है। उसूल नंबर 37, बच्चे को उसकी उम्र के मुताबिक जिम्मेदारी दे। छोटी जिम्मेदारियां बच्चे को मुतमिन बनाती हैं। जब वो किसी काम का जिम्मेदार बनता है तो जिद अपने आप कम हो जाती है। उसूल नंबर 38, बच्चे के सामने मोबाइल कम इस्तेमाल करें। वालिदैन स्क्रीन में मशगूल हो तो बच्चे का दिल तन्हाई से भर जाता है। तन्हा बच्चा हमेशा जिद्दी बनता है। अपने बच्चे को तवज्जो दें, स्क्रीन को नहीं। उसूल नंबर 39, बच्चे की बात काटने की आदत खत्म करें। बच्चा जब बात करे उसे पूरा बोलने दे। उसकी बात काटना उसके आत्म एतमाद को गिरा देता है। आत्म एतमाद गिरता है, जिद बढ़ती है। उसूल नंबर 40, बच्चे के साथ रोज एक शांत पल जरूर गुजारे। बिना बोले, बिना डांटे, सिर्फ उसके पास बैठें। ये शांत पल बच्चे के दिल को सुकून देता है और जिद को जड़ से कम करता है। अगर ये तरबियती बातें आपके दिल को लगी हों, फायदेमंद लगी हों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे वालिदैन भी फायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई तरबियती वीडियो सबसे पहले आपको मिले।